पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मेजर आदिल राजा समेत 12 अफसरान को सज़ाएं सुनाई गई हैं। ये सज़ाएं क्यों सुनाई गई हैं, क्या इन सज़ाओं पर कितने जल्दी अमल हो सकता है और इन सज़ाओं के पीछे वजूहात क्या होती हैं, और इसी मौजू के ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सीनियर सहाफ़ी हैं सैयद ओन शेराजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि आज एक बड़ी खबर सामने आई, ब्रेकिंग न्यूज़, वो भी वीकेंड पे, कि 12 फौजी अफसरों को सज़ाएं सुना दी गई हैं। इसके पीछे क्या रीज़न थी कि मेजर आदिल राजा को ही नहीं सज़ा सुनाई बल्कि 12 दीगर को भी सुना दी? देखें, आर्मी की बात करें, जो आर्मी के स्टाइल को जानते हैं, जो आर्मी की हिरार्की को जानते हैं, उनको बड़ा वाज़े पता है कि आर्मी में डिसिप्लिन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता और डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ इंटरनली इंक्वायरियाँ होती हैं, इंटरनली कार्रवाइयाँ होती हैं और वो ज़्यादा सामने नहीं आती। शायद इस वजह से कहा जाता है कि जी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही। अब ये दो लोगों के नाम जो बड़े सामने आए, आदिल राजा और हैदर मेहदी का, अब क्योंकि मैं इसके साथ ना आदिल राजा के साथ आप मेजर लगा रहा हूँ और ना हैदर मेहदी के साथ कैप्टन लगा रहा हूँ, क्योंकि इनके रैंक इनके मदर इंस्टीट्यूशन ने वापस ले लिए इन सज़ाओं के बाद। यानी अब ये एक आदिल राजा है और हैदर मेहदी है, तो उनका देने का मकसद ये था, क्योंकि अब आप बाकी अगर देखें तो बाकी नाम इस तरह सामने नहीं आए हैं। उनका नाम देने का मकसद ये था सिर्फ कि ये क्योंकि प्रोमिनेंट थे, सोशल मीडिया पे थे बार बार, और दोनों मुल्क से बाहर बैठ के मुल्क के इदारों पे हमला कर रहे हैं और जिस अंदाज में जो तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई भी जो जी शऊर शख्स है, कोई भी वो शख्स जो समझता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, वो यकीनी तौर पे उसके हक़ में नहीं है। तो इन दोनों को सज़ाएँ मिली हैं। आप कह रहे हैं अमल कब होता है, तो फौज में जब सज़ा मिल जाती है ना, अमल शुरू हो जाता है। मिलिट्री का एक अपना स्टाइल है। इसी तरह मिलिट्री कोर्ट्स के मुतल्लिक़ भी जब कहा गया कि जी ये मिलिट्री कोर्ट्स तो जब फैसला दे देती हैं तो फिर ये हो जाता है, और तो मिलिट्री जब फैसला दे देती है, मिलिट्री के कोर्ट मार्शल, ख़ास करके कोर्ट मार्शल जब हो जाता है तो फिर अमल। ये इन दोनों 12 अफराद का कोर्ट मार्शल भी आज हुआ है? जी जी, ये आज नहीं हुआ ये होता है कोर्ट मार्शल में, ये होता है कि ये प्रोसीडिंग्स चलती हैं, जैसे अदालती कार्रवाई चलती है ना, इनको बुलाया जाता है, इनको मौका दिया जाता है, ये वजाहत करते हैं, यानी पहले समन किया जाता है, तो ये पूरा एक प्रोसीजर होता है। अब आदिल राजा ने ट्वीट किया कि जनाब मुझे तो ये वन साइडेड किस्म का हुआ और मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, तो मेरे पास उसकी डिटेल मौजूद है। आदिल राजा और हैदर मेहदी के ख़िलाफ़ जो उनको सज़ा सुनाई गई है वो जासूसी, कौमी सलामती के लिए ख़तरे से मुतल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ात के तहत सुनाई गई है। अच्छा, अब वो कहता है कि मुझे बुलाया ही नहीं गया। नहीं बुलाया गया। अब मैं बताता हूँ कब कब बुलाया गया, आप किस प्लेटफॉर्म से। अब आदिल राजा इसका जवाब दे दे फिर, अगर उसे नहीं बुलाया गया तो जो मैं हक़ाइक़ बता रहा हूँ अगर वो गलत है तो जवाब दे। हुआ ये है कि आदिल राजा के ख़िलाफ़ 7 मई 2023 इसी साल मई में, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 6 माह पहले इसके ख़िलाफ़ एक केस होता है और लाहौर कैंट में ये दर्ज किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद 18 जून यानी इसके 1 माह और 11 दिनों बाद इसके खिलाफ बाकायदा तौर पे अदालती कार्रवाई शुरू की जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, आदिल राजा को कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान अदालत की जानिब से पहला समन जो है 19 जून को दिया जाता है। वो कह रहा है मानू तलब ही नहीं। ये मई में केस हुआ और जून के अंदर उसको समन जारी देखिए, हो गया। बाकायदा तौर पे समन इसी तरह ही होता है, जब केस पहले एक्सेप्ट होता है, पढ़ा जाता है, एक्सेप्ट होता है, फिर उस पार्टी को बुलाया जाता है कि जनाब आप आके अपनी वजाहत करें, आप डिफेंड करें। अच्छा, आदिल राजे को समन की वसूली जो है वो सफारती ज़राए के जरिए करवाई गई, क्योंकि वो लंदन में मौजूद है ना। मतलब वसूली भी हो गई, वसूली भी सफारती ज़राए के जरिए करवाई गई है। अच्छा, अब यहाँ से आगे चलें। एक समन नहीं, दूसरा समन भी दिया गया आदिल राजे को। आदिल राजे को दूसरा समन, मैं डेट भी बता देता हूँ। अब जिसको समन गया वो तो झूठ बोल रहा है, मैं तो डेट बताता हूँ। 22 अगस्त 2023 को जारी किया गया। 22 अगस्त को पहला कब जारी किया गया? 19 जून, जुलाई का पूरा महीना गया और फिर अगस्त, 22 अगस्त को जारी किया गया और उसमें बताया गया कि आपके पास 30 दिन का टाइम है, आप आए वजाहत करें, अपने आप को डिफेंड करें। अच्छा, मुसलसल गैर हाजिर रहने पे अब ये आप ये मत समझें कि ये अभी कोई फैसला हुआ है। ये जो मुसलसल अदालत से गैर हाजिरी पर आदिल राजा को 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर पिछले महीने में, ठीक है जी, ये सज़ा सुनाई गई है। और उसके बाद हैदर मेहदी वो साहब भी कहते हैं कि मैनू तो किसी दसे नहीं, उन्होंने भी मैं दस देना जनाब तुहानू कदू नोटिस गए। 7 मई 2023 को थाना जनूबी लाहौर कैंट में इनके खिलाफ
मुकदमा दर्ज हुआ है। 26 जून को इनको पहला समन जारी किया गया है। समन, अब मैं ये भी बता देता हूँ कि समन कैसे गया है। उनको सफारती तराई के दिए गया। चलें जी, हैदराबादी को बता देते हैं आपकी वसातत से, वो तो मान नहीं रहे। ये हमारे नाजरीन के लिए एक खबर है और यकीनन इंटरेस्टिंग खबर है। वो तो मान नहीं रहे, तो हम असी तो फिर तुहानू पता डॉक्यूमेंटा ना लाने ते उन्होंने मनना भी नहीं। समन बजरिया कनेडा डाक रजिस्टर्ड मेल के जरिए भेजा गया, जिसमें अदालत ने मुलजम हैदर मेहदी को 27 जुलाई 2023 को तलब किया। भाई के घर समन गया, भाई ने लेने से इनकार कर दिया। अच्छा, ठीक है जी। अब भाई तो मैं नहीं उससे वैसे कह रहा, वो हम अपने जर्नलिस्ट जुमलों में कहते हैं ना कि इस हैदर मेहदी के घर गया, इसने लेने से इनकार किया, तो वो समन बगैर वसूले वापस आ गया। होता है ना पीछे, वो पता होता है जहाँ से जाए वहाँ पे वापस आ जाता। अब दूसरा समन भी गया, सिर्फ यहाँ बात नहीं खत्म हुई। दूसरा समन 28 अगस्त 2023 को भेजा गया, जिसमें अदालत ने मुलजम को 29 सितंबर 2023 को तलब किया था। दूसरा समन भी बगैर वसूली के ही वापस आ गया। मैं नहीं लाता, नहीं लाता, नहीं लाता, ताकि ले लिया तो फिर कल झूठ कैसे बोलूँगा। ठीक है जी। अब मुकदमे में मुसलसल गैरहाज़िरी पर इसको जो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 131 के तहत 12 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई। अच्छा, दोनों मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक ये कहा गया था कि आप अपने कौंसल भी पेश करें। यहाँ पे सवाल ये पैदा, ये तो आपने पूरा ब्रीफली बैकग्राउंड बता दिया। अब ये बताएं कि ये समन इनको नहीं मिले, लेकिन इनके मुताबिक ये कह रहे हैं हमने समन वसूल ही नहीं किया, जबकि समन मिल चुके हैं। अब इनको वापस लाने का तरीकाकार क्या होगा? अब तरीकेकार जरा थोड़ी सी और वजाहत कर लूँ, थोड़ी सी मैं मतलब तबीयत और ठीक कर दूँ इनको, और उसके बाद फिर अगले तरीके पे आते हैं। आदल राजा जो है और हैदर मेहदी, इन पर पाकिस्तान पेनल कोड 1860, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका 2016, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट वो 97 ये नहीं वो कहते, उसके तहत बगावत, अतकीज़त, रियासत के खिलाफ जुर्म, उकसाने के जुर्म में फर्द जुर्म आयद की गई थी। ठीक है, फिर दोनों को बगावत, दहशत गर्दी और तशद्दुद पर उकसाने और अदालत की तरफ से मफरूर इख्तियारी करार दिया गया था। अब क्या होगा जी, इनकी ज़ाती मनकूला गैर मनकूला जायदादें ज़ब्त कर ली गई हैं। इसके साथ साथ दोनों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए गए हैं, पासपोर्ट और कौमी शनाख्ती कार्ड मनसूख किए गए हैं, और दोनों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। उम्मीद है तबीयत थोड़ी जी हैदर रिजवी दी भी बहाल हो, हैदर दी भी मेहदी दी भी ते आदर राजा दी भी बहाल होगी होनी। डिटेल मैं दस देती। अब क्या होगा, अब क्या होगा जनाब अली, इंटरपोल दुनिया में एक, जिस तरह हमारे मुल्क में है ना FIA, आपके देखने वालों को आसानी से समझाता, दुनिया की एक पुलिस है जिसे इंटरपोल कहते हैं। यानी आपका यहाँ से भगोड़ा कोई चला गया, वो मुल्ज़म है, या किसी ने किसी को कत्ल किया, आपने सुना होगा इंटरपोल के जरिए मलेशिया से मुल्ज़म आ गया, तो अब पाकिस्तान ने इंटरपोल को लिखा है। अब बरतानिया के साथ भी हमारे एक सफारती ताल्लुकात है, तो हमारा मुल्ज़म वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक कनेडा में, एक बरतानिया में है। आदल कनेडा में है, बरतानिया में है, और वो हैदर कनेडा में है। तो अब वहाँ से इंटरपोल के जरिए उन्हें वापस लाया जाएगा, और फिर यहाँ पे उनकी जो सज़ा है उस पर अमल दरामद किया। इंटरपोल के जरिए डेफिनेटली एक जो लीगल तरीका कार है वो यही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों अशखास जिन्होंने वहाँ पे सियासी पनाह हासिल की हुई है, आपके इल्म में है कि इन्होंने सियासी पनाह हासिल की है, तो अब सियासी पनाह UNHCR के कानून के मुताबिक वो इस वक्त वहाँ पे रह रहे हैं, क्या उसमें भी कोई है आपके नॉलेज में कि किस तरह उसको डील कैसे किया? देखिए, आदर राजा की जो बेगम है ना, सबीन कियानी, वो है बरतानी शहरी। ठीक है, और हमें वो भी पता है जिन्होंने आदर राजा को यहाँ से भगवाया था उस वक्त, जिनके लिए वो बड़े भी लाग करता था। लेकिन इस जवाब से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़ौज ने इन दोनों के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ कार्रवाई करके ना ये बता दिया है कि भाईजान बगावत में जो जो मुलव्वस थे, बख्शना सा किसी ने भी नहीं। बिल्कुल, ये मैसेज 9 मई वालों के लिए भी है। बतौर जर्नलिस्ट मैं तो ये समझ रहा हूँ। तो अब जनाब आप ये कह रहे हैं कि वो तो सियासी पनाह, और ये रियासतों पे डिपेंड करता है, रियासतें किस तरह अपना मुल्ज़म वापस लेती हैं। ये रियासत पाकिस्तान के मुल्ज़म है, ये पाकिस्तान कौम के अंदर किसी बंदे को मार के नहीं गए, मतलब आपको या मेरे साथ इनका इशू नहीं है, ये रियासत के मुल्ज़म है, इनका कोर्ट मार्शल हुआ है। अब दुनिया में होता है कि कुछ रियासतें इस तरह के लोगों को जो है वो प्रोटेक्शन देती हैं। आपने देखा कि किसी दौर में इमरान खान साहब इल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ भी गए थे बरतानिया में, लेकिन जब रियासत खड़ी हो जाए ना, रियासत चाहे, रियासत के पास बड़े तरीके होते हैं।
आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आपने सीक्रेट एक्ट की बात की है कि उसके तहत भी इनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। अब सीक्रेट एक्ट एक और जगह पे भी लगा हुआ है, उनके लिए भी यही पैगाम है? अच्छा, उससे पहले फिर मैं एक और बात करूँ। आदर राजा जो है वो हर जगह ये कहता था कि मुझे खामोश मुजाहिदों ने बताया, खामोश मुजाहिदों ने बताया, ये हो गया, खामोश मुजाहिदों ने बताया, फलां हो गया। अंदर की खबरें अपने पल्लों ना जोड़ी जा रहा है। बतौर जर्नलिस्ट हमें तो पता होता है टेबल स्टोरी क्या होती है। तो भाई चलें यही मान लेते हैं। एक मिनट, जो मैंने हकाइक बताए, जो तारीखें बताए, उनको साइड पे रख। और मामा तेनू किसी नहीं खामोश मुजाहिद दसा तेरे खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहे हैं। मतलब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की खबर अपने पल्ले से वीलाग में छोड़ देता था। यूं हो गया, फलाना लड़ गया, उसने उसको कर दिया, फलाना ने उसको कर दिया। तो आपको किसी ने नहीं बताया कि आपके खिलाफ कुछ कोर्ट मार्शल हो रहा। मतलब झूठ तो यहाँ से ही अश्कार हो जाता है कि इस शख्स के पास बस सुनी सुनाई थी। और मेजर लेवल का जो अफसर होता है ना, अब तो वो मेजर भी नहीं रहा, कहने का भी नहीं रहा, रिटायर्ड मेजर लेवल के अफसर को आपको पता है वो उसकी कितनी होती है पहुंच, वर्थ कितनी होती है। तो ये वहाँ पे ऐसे बता रहा होता था। कोई भी एक दो वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी, जैसे ये तो कोई आर्मी चीफ रहा, इसनू तो सारा कुछ पता है। जो दूसरी बात आपने की, मैसेज बड़ा क्लियर है। मैसेज सिपह सलार ने भी ये दिया, उन्होंने इससे पहले भी कहा है कि रियासत के खिलाफ जो भी खड़ा होगा, रियासत को जो भी कमज़ोर करने की कोशिश करेगा, बगावत जो भी रियासत, ये पाकिस्तान नहीं है। आप देखें ना, अमेरिका में जिन्होंने हमला किया था उनके साथ क्या हुआ। तो दुनिया भर में रियासत जो होती है वो अपनी रिट मनवाती है। रियासत यकीनन एक ताकतवर होती है और रियासत अपनी रिट को चैलेंज नहीं करने देती। ओन शिराजी साहब, आपने बहुत सारे ऐसे हकायक से भी पर्दा उठाया जिनको आदिल राजा ने आज तक उस खोल में बंद किया हुआ था कि मुझे अनटचेबल हूँ, मैं, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, मुझे किसी ने बताया नहीं। नाज़रीन किराम, ओन शिराजी साहब हमेशा से मशहूर हैं कि इनके पास इनका एक रमज़ानी है जो बहुत अंदर की खबरें लाता है, और मज़ीद भी इनके साथ हम गुफ्तगू करते रहेंगे। आज की खबरें जो थी और उनके ऊपर एक बहस है, यकीनन एक आम आदमी की समझ में जो इन्होंने आम फेम ज़बान में आप तक पहुँचाई, उसके लिए हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने MM न्यूज़ को देखा। इस्लामाबाद से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।